Assalamu alaikum student. Muhammad Imran from City Public School. Student, I am going to teach chapter 4 exercise 4.3. तो कल हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था. आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है. यहाँ पे हमें लॉ ऑफ रेडिकल यूज़ करने हैं, मतलब कि ये जो रूट है इसके लॉ यूज़ करने हैं. तो रूट के लॉ ये हैं कि अगर दो रूट मल्टीप्लाई हो रहे हों और वो दोनों सेम रूट हों, जैसे ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, और दोनों ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो हम उनको एक ही रूट में लिख सकते हैं. तो ये एक ही रूट में आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 2 और 3 एक रूट में आ जाएंगे और मल्टीप्लाई हो जाएंगे. इसी तरह रेडिकल का दूसरा रूल ये है कि अगर दो सेम रूट डिवाइड हो रहे हों, जैसे ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इनको भी एक ही रूट में लिखा जा सकता है, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू. तो इस तरह मैंने लॉ ऑफ रेडिकल यूज़ किए और ये सारी वैल्यू रूट के अंदर आ गई, एक ही रूट में आ गई. तो अब ये देखें, ये सिंपल कटिंग हो रही है. 3 1s आर और 3 6s आर. इसी तरह 2 1s आर और 2 3s आर. तो ऊपर हमारे पास 3 बचेगा, नीचे 1, और 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है, इसलिए इसका आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा. सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं. एक्सरसाइज 4.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ. तो यहाँ ऊपर पहले ये 2 लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एक लॉग में आ जाएंगे. अभी मैंने आपको लॉ समझाए हैं. दो रेडिकल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक रेडिकल में आ जाएंगे. इसी तरह ये 2 रेडिकल डिवाइड हो रहे हैं, तो ये भी एक ही रेडिकल बन जाएगा. 21 मल्टीप्लाई बाई 9 ओवर 63. तो ये पहले तो मैंने लॉ यूज़ करते हुए रेडिकल को एक ही रेडिकल में सारी वैल्यू लिख रहे हैं. अब यहाँ पे कटिंग हो रही है, जैसा कि ये 9 1s आर 9 7s आर, और ये 7 की और 21 की भी 7 1s आर 7 3s आर, और ऊपर अब 3 1s आर 3 और नीचे 1 बच गया. तो नीचे 1 अंडरस्टूड होता है, लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो इसका आंसर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया. थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं. ये 4/5 क्यूब रूट ऑफ 125. तो ये पहले भी बहुत दफ़ा मैं इसके प्राइम फैक्टर बना चुका हूँ, आपको पता है. ये चैप्टर 2 में भी बड़ी दफ़ा यूज़ किया है. 125 5 की पावर 3 होती है. तो क्योंकि ये क्यूब रूट है और इसकी पावर 3 है, ये दोनों एक दूसरे के असर को ज़ाइल कर देंगे, और यहाँ से ये 5 क्यूब रूट से बाहर निकल आएगा. क्यूब रूट जब कटता है तो हर चीज़ कट जाती है. ये 3 जो नज़र आ रहा है ये भी कटा हुआ है. ये बाद बच्चे क्वेश्चन करते हैं मुझसे, सारी ये 3 भी कट गया. तो यस, ये सारा ही रूट कट गया और 3 इसका हिस्सा है. तो 5 आज़ाद हो गया और ये 5 से कट गया, तो आंसर इसका 4 आ गया. तो इसमें इसका देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है. तो ये 3 स्क्वायर रूट नज़र आ रहे हैं. तो लॉ ऑफ रेडिकल यूज़ करते हुए तीनों को एक ही रूट में लिखा जा सकता है. और फिर देखें, ये 21 है, और ये 21 को मैंने ऐसे ही छोड़ा, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें. 7 3s आर 21, और फिर 21 मल्टीप्लाई बाई 21 का स्क्वायर बन जाएगा. तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं, तो आंसर 21 आ जाएगा इसका. क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं. सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स. तो यहाँ पे ये जो लफ्ज़ सिमिलर टर्म्स हैं, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको. जैसे देखें, ये अगर मैं लिखूं 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x, तो इसमें ये जो 3x है और ये 5x है, ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं.
सिमिलर टर्म्स होने के लिए जो इसके साथ कोएफिशिएंट के साथ जो भी चीज़ होती है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे इधर x सेम है दोनों में, यहाँ भी x है लेकिन यहाँ x का स्क्वायर है, ये सिमिलर, इनकी सिमिलर नहीं हो सकती। तो x और x आपस में सिमिलर टर्म्स हैं। इसी तरह रूट्स में भी हम सिमिलर टर्म्स देख सकते हैं। जैसे ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इधर भी साथ स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, इधर भी साथ स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो ये सिमिलर टर्म्स हैं। तो जैसे x में सिमिलर टर्म्स को प्लस माइनस किया जाता है 3 प्लस 5, तो कितना हो जाता है 8x, 3x और 5x 8x। इसी तरह इधर 3 अंडर रूट ऑफ 5 4 अंडर रूट ऑफ 5, तो यहाँ पे 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 अंडर रूट ऑफ 5। तो ये सिमिलर टर्म्स को प्लस माइनस किया जा सकता है। अगर वो सिमिलर टर्म्स हैं तो उनको प्लस या माइनस किया जा सकता है। जैसे ये रूट में भी सिमिलर टर्म्स हो सकती हैं। तो हमारा क्वेश्चन भी यही है कि हमारे पास कुछ सिमिलर टर्म्स हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो सबसे पहले तो हमने सबको सिमिलर बनाना है जहाँ तक मुमकिन हो सके। तो ये जो 45 है, अगर हम इसको लिखें 9 मल्टीप्लाई बाई 5, क्यों मैंने 5 लिखा, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर रूट 5 का मौजूद है और 9 जो होता है वो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताता हूँ कि ये 3 का स्क्वायर है। मतलब कि एक कंप्लीट स्क्वायर लिख रहा हूँ और एक वो टर्म लिख रहा हूँ जो वो छोटी से छोटी जो हमारे पास मौजूद है या हम बना सकते हैं। इसी तरह ये 20 को 4 मल्टीप्लाई बाई 5, देखिए इधर भी मैं 5 प्रोड्यूस कर लिया, इधर भी मैंने 5 प्रोड्यूस कर लिया। इधर 9 जो कि 3 का स्क्वायर है, इधर 4 जो कि 2 का स्क्वायर है। एक कंप्लीट स्क्वायर होता है और एक सेम नंबर बनता जा रहा है। और इधर ऑलरेडी स्क्वायर रूट ऑफ 5 मौजूद है, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर होता है मल्टीप्लाई 5। इसी तरह ये 4 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और ये 4 अंडर रूट ऑफ 5। तो देखें एक मैंने स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर किया है वो इस वजह से कि ये कट के बाहर आ जाए। ये 3 पे स्क्वायर था, ये बाहर आ जाएगा लेकिन 5 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। इसी तरह ये 2 कट के बाहर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा और ये 5 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। इसीलिए मैंने एक स्क्वायर लिया है और एक सेम नंबर बनता जा रहा था ताकि वो कटिंग होके बाहर आए और सबका रूट सेम होता जाए। इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये बनेगा हमारे पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहाँ तो हम इनको सिंपली जैसे मैंने आपको समझाया कि इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर उस तरह से समझ ना आए तो सब में स्क्वायर रूट ऑफ 5 नज़र आ रहा है, आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 को कॉमन ले लें। इधर से 3 आएगा, इधर से 6 आएगा, इधर से 4 आएगा। सब में स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, इसको कॉमन ले लें और अंदर 3 माइनस 6 प्लस 4। अब इनको सॉल्व करें, ये बनता है 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी चीज़ का कोएफिशिएंट 1 हो सकता है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। स्टूडेंट इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये डिफरेंट स्क्वायर रूट नज़र आ रहे हैं, हमें कोशिश करनी है कि एक जैसे स्क्वायर रूट हो जाएं, सिमिलर टर्म्स बन जाएं। तो ये 12 को हम तोड़ सकते हैं, 4 बाद में स्क्वायर बन जाएगा और साथ में 3, हर एक में 3 हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ये 27 है, इसको हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह ये 75 है, इसको हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाई 3, 25 मल्टीप्लाई बाई 3, 25 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह ये 300 है, इसको लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 3।
उसके बाद ये 4 ऐसे ही रहेगा और ये अंदर वाला 4 2 का स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 ये 100 जो होता है ये 10 का स्क्वायर होता है मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए 4 मल्टीप्लाई बाई 2। इसी तरह ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 अंदर आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए 5 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये 3 ये वाला 3 अंदर रहेगा। इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट कट गए 3 मल्टीप्लाई 5 बाहर आ गया लेकिन अंडर रूट ऑफ 3 ऐसे ही रहेगा। इधर ये 10 का स्क्वायर रूट कट के 3 मल्टीप्लाई बाई 10 और ये स्क्वायर रूट ये 3 जो है ये स्क्वायर रूट में रहेगा ये अंदर वाला। अब इनको प्लस कर मल्टीप्लाई कर लें, ये बनेगा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस का 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो उसके बाद ये 15 प्लस का है और ये 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का है, ये एक दूसरे से कट जाएंगे। हमारे पास 8 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 30 अंडर रूट ऑफ 3। तो इसमें से अंडर रूट ऑफ 3 आप कॉमन ले लें, यहाँ पे 8 प्लस 30 आ जाएगा। तो 8 प्लस 30 कितना हो जाएगा 38 अंडर रूट ऑफ 3। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये 3 मुझसे बाय मिस्टेक लग गया है तो इसका आंसर ये निकल आया है। तो क्वेश्चन जो बुक का क्वेश्चन है उसमें ये 3 नहीं है, तो आप इस 3 के बगैर करेंगे तो फिर इसका आंसर 18 बनेगा। तो मैंने ये 3 लगा दिया था, फिर मैंने इसी से सॉल्व कर दिया है सारा, तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया। ये 3 बुक में नहीं है तो इसका आंसर 18 बनेगा। आप वो क्वेश्चन करेंगे। तो जितने क्वेश्चन आज करवाए हैं यही आपका होमवर्क है। कल इंशाल्लाह इसके बाकी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज को भी ख़त्म करेंगे।